हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम प्लस सिलेबस भी डिस्कस करेंगे एंड वेटेज वाइज चैप्टर भी डिस्कस करेंगे एंड पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे रिलेटेड टू 12th एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो फर्स्ट हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन से चैप्टर्स हैं और उसके वेटेज वाइज चैप्टर इन्फॉर्मेशन देंगे, कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन थ्रू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। ये टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आएगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन के साथ कितना आएगा, ये 10 मार्क्स का आएगा। एंड हमारा सेकंड चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस। ये टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आएगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का आएगा। हमारा थर्ड चैप्टर में उसमें ए पार्ट और बी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा डिमांड एनालिसिस, वो 8 मार्क्स का आएगा टोटल एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का आएगा। सेकेंड पार्ट बी है, वो कौन सा चैप्टर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 8 मार्क्स का आएगा टोटल एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का आएगा। फोर्थ चैप्टर हमारा सप्लाई एनालिसिस। ये टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आएगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का आएगा। फिफ्थ चैप्टर है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का आएगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 10 मार्क्स का आएगा। सिक्स चैप्टर हमारा इंडेक्स नंबर। ये टोटल मार्क्स 8 मार्क्स का आएगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 11 मार्क्स का आएगा। सेवन चैप्टर हमारा नेशनल इनकम। ये 8 मार्क्स का आएगा टोटल एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का आएगा। 8th चैप्टर हमारा पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ये 8 मार्क्स का टोटल एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 12 मार्क्स का आएगा। 9th चैप्टर हमारा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये टोटल 8 मार्क्स का आएगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 11 मार्क्स का आएगा। 10th चैप्टर हमारा फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ये टोटल मार्क्स 4 मार्क्स का आएगा एंड मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का आएगा। आप ये 10th वाला चैप्टर ऑप्शन में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही पूछेंगे, आप इसको ऑप्शन में ना डालें। बाकी इसके जो ऑब्जेक्टिव्स वो पढ़ लें, आंसर्स नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। अब हम इसके पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, इकोनॉमी का पेपर 80 मार्क्स का रहेगा और ये 3 घंटे का पेपर रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड। अभी इसमें से पता है कैसा है कि इसमें ना आपको 4 क्वेश्चंस देंगे। आपको इसमें ऑप्शन ही देंगे कि आप अभी 5 क्वेश्चन दिए, आप आउट ऑफ 3 या 4 2 या 5 लिख के ऐसे करके। अभी चेंज हो गया है। आपको लोग 4 देंगे तो आपको 4 के 4 ही लिखने पड़ेंगे, आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। ये मैंने जितने भी नीचे दिए हैं, आप इसमें से आपको ना बोर्ड एग्जाम में कोई 4 पूछेगा, आपको चारों के आंसर लिखने पड़ेंगे। और 4 में से जो इसमें के हर एक जो रहेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें का जो ए है इसमें 5 क्वेश्चन देंगे, 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो 1 रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। ऐसे ही 4 पूछेंगे, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, वो 1 मार्क्स का पूछेगा, ऐसा है गाइस। जो ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ये 5 मार्क्स रहेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसमें से ए और बी पूछेगा। इसमें ए वाला कौन सा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इसमें से आपको एनी 3 लिखने पड़ेंगे आउट ऑफ 5। ये 6 मार्क्स का रहेगा, मतलब 3 क्वेश्चन जो रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। हमारा बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन। इसमें से 3 आउट ऑफ 5 लिखना पड़ेगा, 6 मार्क्स रहेगा, मतलब भी 2 मार्क्स का रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें रहेगा एनी 3 आउट ऑफ 4, मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब टोटली ये 12 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें एग्री और डिसएग्री आपको लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चन देंगे, आपको 3 लिखने हैं, ये 12 मार्क्स रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन लिखने, मतलब 3 क्वेश्चन देंगे, आपको 2 लिखने हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। ये क्वेश्चन इसमें आपको टेबल दिया रहेगा, फिगर या पैसेज ऐसे कुछ दिया रहेगा, पैसेज को फिल करो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये 4 मार्क्स का आएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर इन डिटेल। इस क्वेश्चन में आपको लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन जो बड़े बड़े थे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ये टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको 2 इसमें से लिखने पड़ेंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 8 मार्क्स का रहेगा। ये तो हमारा पेपर पैटर्न, प्लस हमने सिलेबस भी डिस्कस किया एंड प्लस हमने वेटेज वाइज चैप्टर्स भी देखी कि कौन से चैप्टर्स जो है कितना वेटेज का है और कौन सा हमने ऑप्शन में डाल सकते हैं, वो भी मैंने डिस्कस किया। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से 4 क्वेश्चन हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको फीचर्स और स्कोप पढ़ने हैं, मैक्रो के आपको इसके फीचर्स एंड स्कोप पढ़ने दोनों के। ये 4 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में से।
सो सेकेंड चैप्टर है हमारी यूटिलिटी एनालिसिस। सो इसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट वाला है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शन एंड एजम्पशन। सो इसमें आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या ये पूछेगा, और इसके आपको एक्सेप्शन लिखने पड़ेंगे या फिर एजम्पशन लिखने, ऐसे पूछेगा वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको। एंड सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। थर्ड वन है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फोर्थ वन है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ वन में आपको रिलेशनशिप बताना पड़ेगा टोटल यूटिलिटी के बीच में, मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। सो थर्ड चैप्टर है हमारा डिमांड एनालिसिस का ए वाला पार्ट। सो इसमें से कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट्स एजम्पशन एंड एक्सेप्शन। सो आपको इसमें बोलेगा कि आप डिफाइन करो लॉ ऑफ डिमांड को, एक्सप्लेन करो इसके एजम्पशन एंड एक्सेप्शन। अगर आपको एजम्पशन और एक्सेप्शन साथ में पूछा तो आप एक्सेप्शन पूरा एक्सप्लेन कर देना, एजम्पशन के सिर्फ पॉइंट्स लिख देना, हेड पॉइंट जो रहते हैं वो लिख देना सिर्फ, बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और जो हमारा फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेकेंड वन डिटरमाइंस ऑफ डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। सो आपको इसमें डिमांड के डिटरमाइंस करना पड़ेगा, आपके इसके फैक्टर्स भी लिखने पड़ेंगे। एंड ये फोर्थ वन है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। सो आपके डिस्टिंग्विश पूछेगा 2 मार्क्स के लिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ये भी आपको डिस्टिंग्विश में ही पूछेगा। तो हमारे थर्ड चैप्टर का बी पार्ट का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन क्या है हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें आपको टाइप्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। सेकेंड वन है हमारा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है, सो कंफ्यूज मत होना। थर्ड वन है हमारा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। सो हमारा फोर्थ चैप्टर है सप्लाई एनालिसिस। सो इसमें 5 क्वेश्चन है। सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा डिफाइन लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सप्लेन इट्स एजम्पशन एंड एक्सेप्शन। सो जैसे कि मैंने सेकंड चैप्टर में बोला था कि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड चैप्टर में ए डिमांड एनालिसिस में मैंने बोला था लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है। सो ये सेकंड चैप्टर में से जो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चन बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में 8 मार्क्स का पूछेगा। सो ये तीनों करके मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, बट जो फोर्थ चैप्टर में से सप्लाई एनालिसिस में जो फर्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, टोटल आउटपुट एंड स्टॉक। सो ये इसमें से आपको कॉन्सेप्ट पूछेगा, बट आपको टोटल आउटपुट और टोटल स्टॉक का आपको डिस्टिंग्विश पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। सो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। सो जैसे कि डिमांड में कैसा था वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, वैसे ही आपको वेरिएशन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई में आपको डिस्टिंग्विश बताना है। सो ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। एंड हमारा फोर्थ वन है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ये भी आपको डिस्टिंग्विश में ही पूछेगा, बट आपको इंडिविजुअली पूछ सकता है और 4 मार्क्स के 2 मार्क्स के लिए ऐसे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा टोटल स्टॉक, एवरेज स्टॉक, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। सो ये आपको सारे करके जाना है, ये आपको 6 या 8 मार्क्स का पूछेगा। हमारा फिफ्थ चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो इसमें से 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंस मैंने दिए हैं, बाकी आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। इसमें 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन है हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन विद इट्स फीचर्स। सो आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक्सप्लेन करना है और इसके फीचर्स एक्सप्लेन करें। सेकेंड वन हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद इट्स फीचर्स, आपको इसमें मीनिंग एक्सप्लेन करना परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, इसके फीचर्स लिखने। थर्ड वन है हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोली विथ इट्स फीचर, आपको मोनोपोली एक्सप्लेन करना है, इसके फीचर्स लिखने। फोर्थ वन है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ चैप्टर में से। सो सिक्स चैप्टर है हमारा इंडेक्स नंबर। सो इस चैप्टर में से मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए हैं। फर्स्ट वन हमारा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, आपको इसमें फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं इंडेक्स नंबर के। सेकंड वन हमारा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स, आपको इसके मतलब इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करने हैं इंडेक्स नंबर के इन इकोनॉमिक्स में। थर्ड वन हमारा एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, आपको इसमें स्टेप कौन से इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन में इंडेक्स नंबर में, आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। सो 6 चैप्टर में सिर्फ 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं। 7th चैप्टर हमारा नेशनल इकोनॉमिक्स। सो इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है हमारा एक्सप्लेन दी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन दी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड वन हमारा एक्सप्लेन दी इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इनकम।
सो 7 चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारा 8 चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। सो इसमें सिर्फ मैंने 3 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए हैं। सेकंड वन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू। फर्स्ट वन हमारा स्टेट द टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। सो आपको इसमें गवर्नमेंट बजट के टाइप्स बताने, मतलब जैसे बैलेंस बजट और सरप्लस बजट, ये आपके टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं। थर्ड वन हमारा एक्सप्लेन द वेरिएशन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सो हमारा 9th चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सो इसमें सिर्फ मैंने 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट दिए हैं, बट इसमें जो मैंने फर्स्ट वाला मार्क किया अच्छे से, मतलब कलर किया उसको, मतलब फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें आपको फंक्शंस एक्सप्लेन करने कमर्शियल बैंक के। बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा का फर्स्ट वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th चैप्टर में। सेकंड है हमारा एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। थर्ड वन है हमारा एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। सेकंड वन में आपको रोल एक्सप्लेन करने कैपिटल मार्केट के, और थर्ड में आपको एक प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करने की कैपिटल मार्केट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं इन इंडिया में। फोर्थ वन है हमारा एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। आपको इसमें रोल एक्सप्लेन करने मनी मार्केट के। सेकंड वन में आपको कैपिटल मार्केट के रोल एक्सप्लेन करने थे, फोर्थ वन में आपको मनी मार्केट के रोल एक्सप्लेन करने हैं। फिफ्थ है हमारा एक्सप्लेन दी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इसमें आरबीआई के आपको फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं। सो 9th चैप्टर में हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छे से कर लेना। एंड गाइस, आपको अगर किसी टॉपिक के रिलेटेड या सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं वो वीडियो सेकंड या थर्ड में अपलोड कर दूँगी। सो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड 12th एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स के लिए।